पुरानी यादों का ये सिलसिला लगातार एन एक्सप्रेस पे हमारे दर्शक देख रहे हैं और हम अमूमन कुछ पुराने रिटायर्ड अध्यापकों से, टीचर से बातचीत करते हैं। आज भी एक गांव है अहमदपुर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर का एक गांव है और मास्टर जी बैठे हैं और भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। ये चौपाल बताती है कि कितनी सामाजिकता आज भी गाँव की इन चौपालों ने ज़िंदा की हुई है। आज भी समाजवाद, सोशलिज़म का एक दायरा यहाँ देखने को मिलता है। मास्टर जी, अपना परिचय दीजिए। जी बोलते रहिए आप। मेरा नाम सीताराम, मैं 30 साल सर्विस करी। पहले सहायक अध्यापक रहा, फिर प्राइमरी स्कूल में, फिर हेडमास्टर रहा। पहले गांव नस्तरपुर है बराबर में ही, वहाँ से 20 साल सर्विस करी। उसके बाद सन में आपका अपॉइंटमेंट हुआ? सन 80 में अपार्टमेंट हुआ मैं। ओके, हम अपने दर्शकों को बता दें कि 80 का दशक, जो बार बार हम कहते हैं, 80 का दशक एक ऐसा दशक हुआ करता था जहां पर प्राइवेट एजुकेशन का नामो निशान तक नहीं था। गांव के अमीर बच्चे, गरीब बच्चे, मिडिल क्लास, लोअर कैटेगरी या अपर क्लास, सभी कंधे से कंधा मिला के क्लासेस में बैठते थे। और बताइए मास्टर, सन 80 के दशक के उस दौर को, उन गोल्डन यादों को हमारे दर्शकों तक बताइए कि बच्चे, चाहे वो किसान का है या मजदूर का है, किस तरह से वो टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, स्लेट किस तरह से इस्तेमाल करते थे, तख्ती कैसे लिखते थे, उन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में बताइए। सन 80 में जब हमारा पोस्टमास्टर हुआ तो तख्ती थी, स्लेट थी, सवेरे तख्ती लिखवाई जाती। फिर इमला था, नकल थी, वो सारी कापी चेक करें थे बच्चों की। कापियों पे, स्लेटों पे गणित के सवाल उतरवाए जाते। सन 80 के बाद थोड़ा थोड़ा ये प्राइवेट का स्कूल खुलने शुरू हुए। उससे पहले कोई ऐसा नहीं था। सब बच्चे, गरीब अमीर, सब के बच्चे स्कूल में जाते। सबको एक हिसाब से देखा जाता, एक हिसाब से ही पढ़ाया जाता। उसके बाद जैसे ही प्राइवेट खुलने शुरू हुए, कुछ जो बच्चे थे वहाँ प्राइवेटों में पसंद करने के जाना। लेकिन हमारे जो 2 स्कूल थे, हमारे 2 गांव थे, ग्राम नसरतपुर और जी ग्राम चेड़ी में हमारा पहला वो हुआ था। हमने वहाँ मॉन्टेसरी नहीं खुलने दी, क्योंकि जब हम वहाँ से स्कूल में इतना बच्चों को पढ़ावे थे, इतनी मेहनत करें थे, तो वहाँ मॉन्टेसरी कामयाबी नहीं हुई। लोगों को हमारे पर विश्वास था, हमारे पर भरोसा था, तो हम कुछ बच्चों में फीस भी ऐसी दी थी, 4 अन्य फीस थी। गरीब बच्चों पर 4 अन्य भी नहीं दिया जाते। आपने बोला है कि हम पे विश्वास था, यानी प्राइमरी टीचर्स पे बहुत भरोसा था जनता को, लेकिन अब 2024 तक आते आते ये भरोसा पूरे तौर से क्यों डैमेज हो गया, क्यों धराशायी हो गया? आज प्राइमरी लेवल के टीचर्स पे भरोसा नहीं रहा। किसान का बच्चा कहीं और जाता है, मजदूर का बच्चा कहीं और जाता है। इसको भी थोड़ा सा अपने नज़रिए से बताइए। वो पहले अध्यापकों में भी और अभिभावकों में भी आपस में एक दूसरे संबंध थे। अभिभावक भी भरोसा करें थे अध्यापकों पर। जैसे जैसे सर्विस में परिवर्तन आया, वेतन बढ़ता गया, लोगों की मानसिकता भी बदलती चली गई। कुछ तो नु कहें थे कि भाई तो हमें जहाँ पढ़ाते पढ़ूते कुछ नहीं। फिर स्कूलों में जैसी मांग पब्लिक की हो, गवर्नमेंट उसे करती चली जा, तो अनाज बंटना शुरू हुआ, वजीफ़ा बंटना शुरू हुआ। वजीफे में भी फिर क्या घपलेबाजी होएगी, तो फिर खाते खुलने शुरू हुए, अनाज बंटना शुरू हुआ। फिर ले कहना कि इससे अच्छा तो खाना ही दे दो, फिर खाना शुरू कर दिया स्कूलों में। जब खाना शुरू हुआ, फिर ले कहने भाई वहाँ तो पढ़ाई नहीं, सारा दिन ही चले खाना। निकल के ये बात आती है कि जो पब्लिक है, पब्लिक ने ही सरकार को मिसगाइड किया है, पदभ्रष्ट किया है, और मजबूरी सरकार की है, चूँकि पब्लिक से उसको वोट चाहिए था। और वहाँ कहीं ना कहीं मतलब पब्लिक के अंदर ही वो भेदभाव पैदा होने लगा।
तो कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो हमारे दर्शकों को लगे कि वास्तव में पब्लिक ही इसकी गुनहगार है, इसकी जिम्मेदार है। उसमें एक कारण और भी है शिक्षा का स्तर गिरने का। जैसे मांटेसरी है, नर्सरी है, तो वहाँ 3 साल का बच्चा दाखिला ले और 3 साल वो उसमें रहे, और 3 साल के बाद जब 6 साल का बच्चा हो जाएगा तो फर्स्ट में जाएगा। तो गवर्नमेंट की गलती नहीं है उसमें। गवर्नमेंट में फिर लोगों अध्यापकों ने कहा कि जी यहाँ 6 साल का दाखिला ले और हमारे यहाँ से वहाँ 3 साल का। तो गवर्नमेंट ने जो है आंगनबाड़ी खोल दी। आंगनबाड़ी जैसे खुली तो वहाँ 3 साल का बच्चा जाना शुरू हुआ, लेकिन वहाँ से क्या हो, अब 3 साल वो बच्चा हमारा, 3 साल के बाद वो प्राइमरी आया। गवर्नमेंट का मानना ये है बच्चा वहाँ से अक्षर ज्ञान लेकर आ रहा, लेकिन बच्चा है 0। बच्चा जो है वो 0 आ रहा वहाँ से, तो 1 साल में कवर नहीं कर सकता वो उसे अक्षर ज्ञान। ये जो बच्चा 0 हुआ है आंगनवाड़ी में, तो इसका जिम्मेदार कौन लगता है? आंगनवाड़ी की जो अध्यापिकाएं हैं जो आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाती हैं, वो तो अटेंड ही नहीं करती रेगुलर स्कूल। वो सारा आंगनबाड़ी के ऊपर बात है। नहीं, आंगनवाड़ी जो स्कूल अटेंड नहीं करती, उसके ऊपर जो सुपरविज़न है, जो सुपरवाइजर्स बैठे हैं, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही भी उजागर होती है। हाँ, उनका वो सही वो नहीं होते भाई। उनका अगर जो वो होता रहे बिन्ने 10 दिन में उनकी चेक करते रहे तो फिर उनमें भी सुधार आवे। उनका भी बच्चों का भी रिकॉर्ड देखा जा, कितने बच्चे हैं, कितने को अक्षर ज्ञान होएगा, कितने ये कुछ कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो सारा धंधा है वहाँ से खराब होएगा। तो आंगनवाड़ी की जो ड्यूटी है वो क्या होती है, किस तरह से होती है, ये भी बताइए। आंगनवाड़ी की जो ड्यूटी है वो स्कूल से अलग ही है संबंध उनका, स्कूल से कोई अटैच नहीं है उनका। अगर कोई गार्जियन अपने छोटे बच्चे को आंगनवाड़ी में भेजना चाहता है और आंगनवाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उसको वहाँ पर मौजूद करने का, उपस्थित करने का नायाब तरीका क्या है? और अब तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ आंगनबाड़ी नहीं है। नहीं, वो क्लासेस डेली अटेंड नहीं करती। बहुत सारी हम घूमते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ नहीं है, बल्कि कई आंगनवाड़ी की हमने सीधे कंप्लेंट भी की है, हमने उनको फोर्स भी किया है। कुछ दिन आई वो, उसके बाद फिर उन्होंने लापरवाही कर दी। तो ये क्या लगता है? तो उसमें जो है उन्हीं की वो लापरवाही है। वो बहुत सी जगह हमारे यहाँ भी फिर आंगनबाड़ी खुली तो हमने उन पर जो दबाव डाला, तो दबाव डालने के क्या हो गया, अब हमारे ही उसमें होएगी खिलाफ आंगनवाड़ी। हाँ, जैसा पोषाहार मिला था आंगनबाड़ी को, तो बच्चों का रजिस्टर बनावे थे, अगर भाई इतने बच्चे हैं इतना पोषाहार आएगा। वहाँ रजिस्टर जो हमने चेक करा तो वहाँ बच्चे कुछ, अटेंडेंस कुछ, टोटल कुछ। तो फिर वहाँ से हमने फिर वो छोड़ ही दिया धंधा। हमने फिर उन्हें टोकना ही शुरू नहीं किया, क्योंकि हमारे अंडर में ही नहीं है, वो अलग है वो हमारे से, तो हमारा तो अधिकार नहीं रहा उस पर कुछ। तो फिर उनकी बिल्डिंग में अलग बना दी और उनका तो प्राइमरी हेड मास्टर जी की क्या जिम्मेदारी है आंगनवाड़ी के ऊपर? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो अलग ही विभाग है वो। उनके सुपरवाइज़र है, वही उनको चेक करें, वही उनको देखना है, वही उनका सारा वो करनी। उनका कोई वो नहीं रहा रोल अध्यापक का, वहाँ से हेड मास्टर का जी रोल कोई नहीं रहा वहाँ। जी 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 अब तो सारा उन्हीं के ऊपर है। सुपरवाइज़र का मेन जो है सुपरवाइज़र है। जी जी जी। तो सुपरवाइज़र भी क्या करे, अपना उनमें से अपना कमीशन लिया और अपना चल दी, कोई आओ या ना जाओ, को बच्चे। तो इसका तरीका क्या है कि क्योंकि ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है, जो पब्लिक स्कूल ने जो कब्जा किया है बच्चों के ऊपर, सीधी सी बात है, उन्होंने तो बोला है कि भाई 2.5-3 साल का एडमिशन आप हमारे यहाँ कराइए। ये 2.5-3 साल का एडमिशन होता है, सरकार का नीति है 5.5 या 6 साल। तो वो जो 2.5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, इसको आप उचित मानते हैं या अनुचित मानते हैं? मतलब एक उसका शारीरिक ग्रोथ की अगर बात करें उस नज़रिए से। शारीरिक ग्रोथ में तो बच्चा कमज़ोर रहेगा उसमें, क्योंकि उस टाइम बच्चे को माहौल और कुछ चाहिए। और एक वहाँ होएगा बंधन, वो बंधन होएगा, बंधन में कोई भी हो, आदमी भी हो या जानवर भी हो, कोई भी हो, तो
अच्छी तरह फल फूलता नहीं तो आपके सकता। पोते कहाँ पढ़ते हैं? हमारे पोते तो इब्जा बड़े हो गए। नहीं, आपने प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाया है उनको या गवर्नमेंट ये प्राइवेट सेक्टर में भेजे? नहीं, प्राइमरी में पढ़ाया पहले तो। प्राइमरी में ही? हाँ। वो एक्चुअली सवाल इसलिए था क्योंकि आप जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, तो ये मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो तो जो कहते हैं 3 साल का बच्चा आना चाहिए, उनका उद्देश्य क्या है? बच्चों को शारीरिक ग्रोथ तो उनका उद्देश्य नहीं है, तो उसमें आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखो ऐसा है, इस गांव के आदमी को हर चीज़ का ज्ञान नहीं है। ये जो कौन कहता है कि गांव के आदमी को हर चीज़ का ज्ञान नहीं, और किस बेस पे कह सकते हैं? वो इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि शहरी शिक्षा थी या नर्सरी की, वहाँ से कर्मचारी थी, औरत भी वहाँ भी और मर्द भी, दोनों कर्मचारी जब ड्यूटी पे जाएंगे तो बच्चे कौन रखेगा फिर? तो वहाँ नर्सरी जो ये खोल ली तो वहाँ वो अपना छोड़ दिया बच्चा, तो वहाँ भी फ्री और बच्चे की भी वो हो गया फ्री। अच्छा, हमारे टाइम में क्या था? नहीं, अभी पॉइंट पे रहिए। जो जो गांव वाले हैं उन्होंने कैसे अपने आप को ये रुझान बनाया, जबकि वहाँ पर तो दादी भी थी, उनकी ग्रैंडफादर भी थे, सारा जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, फिर उनका रुझान क्यों बना है उधर भेजने के लिए, जबकि उनका तो आपने क्लियर कर दिया? उसका तो रुझान इसी वजह से हुआ ना, बच्चे को जो उसे हम भी वो नहीं कर सकते पूरा, उनका रुझान जो है अभी वहाँ जाएगा और वहाँ सही वो माहौल मिलेगा से, और बच्चा कुछ ना कुछ वहाँ सीखेगा। यहाँ सारा दिन आफतबाजी करेगा, अब कह दे अब यहाँ कोई साइकिल उड़ा बर्फ़ उड़ा रहा, कोई कहीं उड़ा रहा, ये बच्चा तो फिर सारी चीज़ लेगा। जिम्मेदारियों से बचने का तरीका है कि उनको स्कूल में भेज दिया गया, लेकिन अभी आपने कहा कि छोटे बच्चों में जो बंधन होता है, और बंधन को तो पूरे समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है। जो प्राइमरी मतलब छोटा बच्चा है, हर कोई गाड़ी में, जब बच्चे वापस आते हैं आप देखते होंगे कि कितनी थकन उन पे होती है। मतलब ऐसा होता है जैसे कहीं जंगल से जैसे कोई भेड़ बकरियाँ थकने के बाद जब घर पे आती है, तो प्राइवेट स्कूल इस तरह थकाता है बच्चों को। तो लोगों को एतराज़ क्यों नहीं इस बात पे? उस पर एतराज़ नहीं हुआ, बच्चों की तरफ कम ध्यान दे रहे, अपनी सहूलियत के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे। महिलाएं आज की या पुरुष? महिला भी पुरुष भी दोनों जो है अपना वहीं तक रोल सीमित करते हैं। अच्छा, क्या है? तो इसमें सरकार का क्या दोष रहा है? सरकार का तो इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? सरकार का तो नहीं दोष। और जैसे उन्होंने स्कूल वहाँ नर्सरी थी, उन्होंने तो मॉन्टेसरी खोल दी, लेकिन बीच के जो हैं जिनके पर जिम्मेदारी है मॉन्टेसरी की, वो सही गाइडेंस नहीं करते, वहाँ सही उनकी वो चेकिंग नहीं होती, तो फिर वो तो लापरवाही अपने आप ही हो जाएगी वहाँ से। गवर्नमेंट तो पब्लिक की जो आवाज़ होगी वो सब उसे पूरी करने की सोचे। अब क्या हुआ, जैसा किताब फ्री कर दी, ड्रेस फ्री कर दी, और जी पहले वो अनाज मिला था, अब इससे अच्छा तो खाना ही मिलने लगा, खाना मिल जा, फिर वजीफ़ा मिलने लगा, वजीफ़े में ऐसे ही होने लगा, अब इससे अच्छा तो ड्रेस ही मिल जा, फिर ड्रेस मिल गई, फिर ये वो भी मिल गई। इतनी सुविधा गवर्नमेंट दे रही प्राइवेट, इसमें इन सुविधाओं के बावजूद वहाँ से मिडिल क्लास गायब है। वहाँ एक गरीब से गरीब तबका रह गया, मिडिल क्लास गायब हो गया। हाँ, वो भी हुआ, वो हुआ यूँ कारण। अब जैसे प्राइमरी का बच्चा हुआ तो वहाँ तो गरीब तबका का होगा ज़्यादा, जिस पर कोई ऐसा वो नहीं है। और वहाँ जो ओसे स्कूल थे उनमें जब उसका रिजल्ट आवे, जो बच्चा कुछ ना हो, अब इसका 85% नंबर है, इसके 90% नंबर है, तो फिर लोग उस साइड में ध्यान चलाएगा भाई वहाँ ज़्यादा पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। लेकिन प्राइमरी स्कूल बोलो आप, क्या आपको लगता है कि जो बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं ने जन्म लिया है कि उनकी साजिश से उनकी रणनीति कामयाब हो गई? हाँ, उनकी तो कामयाब होनी भाई।
वो जो भी ऐसे क्या आप भी मानते हैं कि ये शिक्षा माफिया है, न कि शिक्षा देने वाले जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है? इस पे क्या कहेंगे? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मतलब में उनको तो आप शिक्षा माफिया कहेंगे एक या देखो कुछ और कहेंगे? कुछ स्कूलों में दाखिले नहीं मिलते। सर, मैं पॉइंट पे आता हूँ। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं उनको एक लाइन में आप शिक्षा माफिया कहेंगे, बिजनेसमैन क्या कहेंगे? वो तो बिजनेसमैन होगी। तो उनके लिए तो बच्चे प्रोडक्ट हुए ना। मतलब जो ये बच्चे जा रहे हैं उनके प्रोडक्ट हैं, उसका यूनिफॉर्म, उसका ड्रेसेस, हर चीज़ के लिए वो मतलब एक पैसा है, उनका टारगेट होता है। तो बच्चों को ममतत्व कहाँ गया? वो कनेक्टिविटी, वो डेडिकेशन, वो समर्पण तो ख़त्म हो गया। हाँ, नहीं अब थोड़े थोड़े अभिभावक क्या लगे कराना, आवाज़ उठाने लगे। जैसे किताब है, ड्रेस है, और चीज़ है, तो उनकी दुकानें जो हैं वहाँ बंधी हुई हैं। किन की दुकानें? उनके प्राइवेट सेक्टर की। अब भाई यहीं से किताब लेनी, यहीं से ड्रेस लेनी, यहीं से सामान लेकिन ऐसा कोई विरोध, धरना, प्रदर्शन कहीं दिखाई तो देता नहीं। नहीं। एक बार में तो हमें अभिभावक आवाज़ उठावे से, और फिर गवर्नमेंट कहें भाई हम इसकी वो देख करेंगे इंक्वायरी करेंगे, वो फिर बीच में गायब हो जा। तो भविष्य क्या नज़र आता है? अभी जो छोटे बच्चों का फिजिकल ग्रोथ ख़त्म हो गया, उनकी आई साइट कमज़ोर होने लगी, उनको भेड़ बकरियों की तरह ऐसे ठूस दिया गया, और कभी कभी गाड़ी में बैठा के 10-10 किलोमीटर उनको राउंड लगाया, उसके बाद जाते जाते बच्चा थक गया, आते आते थक चुका, वो पढ़ाई कैसे करेगा? हमारी 2 पोती रामपुर जहाँ थी। कौन से स्कूल में? गोचर में। 9वीं के बाद सरदार पटेल। हाँ जी। तो जैसे ही मैं यहाँ से गाड़ी में बैठे थी, 4 बजे उठना पड़ा था उन्हें। 7 बजे गाड़ी आवी थी, 6-7 बजे लोग तैयार हुई थी। तैयार होकर फिर मैं बसों में बैठे थी, और बस जो थी वह बड़ी बस थी। यहाँ इधर से चले थी बुढ़ा खेड़ा, सड़ौली, नस्तर पर, पादर पर, सगत पर, इधर को होती फिर पांसू, मदनू की, जंदेड़ा, यह और गांव जो थे वो फिर उधर को लेते ही चले थे। तो 3-4 घंटे स्कूल में रहे थे, 7 घंटे में बस में रहे थी। अब बताओ उनकी थकन कैसे वो किताबों से जुड़ेंगी, कैसे उससे जुड़ेंगी? तो इस पर अल्टीमेट लास्ट में एज रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल आपका संदेश क्या है? नहीं देखो, ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को थकान भी ना हो और काम भी सही हो जाए। ये वो जितनी बड़ी बस होंगी उसमें बच्चे ज़्यादा होंगे, उसमें पूरा एरिया कवर करना। अगर छोटी बस है तो उसमें छोटे बच्चे लेकर अपना 1-2 गांव में चल। और मास्टर जी, अहमदपुर से हालांकि ये चौपाल चश्मदीद गवाह है, लब्बो-लुआब निकल के आता है कि कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल आज भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका पूरा का पूरा दोष जो जनता, जो गांव में जितना भी मिडिल क्लास है, किसान तबका है। किसानों ने 90+% जो अपने बच्चे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भेजने शुरू कर दिए हैं, और प्राइमरी स्कूल में रह गए हैं सिर्फ गरीब तबका। अब वहाँ पर ना कोई वॉच करता है, ना कोई किसी तरह के डेडिकेशन की बात होती है, ना वहाँ पर किसी बच्चे से कोई इंक्वायरी, पूछताछ होती है, टीचर से होती है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी समाज का ये एक खूबसूरत चेहरा, जिसमें पक्षपात अलग दिखाई देता है। आपस में अगर एक मज़दूर का घर है, बराबर में किसान का घर है, तो किसान का बच्चा जब चमचमाती गाड़ी में बैठता है तो वो फ़ख्र महसूस करता है, और उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है जो बराबर में मज़दूर का बच्चा है। जब मज़दूर का बच्चा सरकार की यूनिफॉर्म पहन के प्राइमरी स्कूल में जाता है तो उसको कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती, और वो जो गाड़ी से उतर के आता है उसको वो लोग अहमियत देते हैं। और पिछले 15 से 20 साल में आज ये समाज थक चुका है, और धीरे धीरे ये थकन इन लोगों को किस मुकाम तक लेके जाएगी ये तो वक्त और समय बताएगा। लेकिन हमारी इसी तरह की पड़ताल लगातार जारी रहेगी। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।